जय श्री कृष्णा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपका बृहस्पति और शनि साथ में है। ये एक अच्छा योग है, इसे कहते हैं धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग। बट यहाँ पे शनि नीच है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है। आपका जो लाइफ है वो फर्स्ट हाफ, आपके लाइफ का फर्स्ट हाफ जो है ना, बहुत ही हर्डल्स, बहुत ही टेंशन भरा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगा। फर्स्ट हाफ आपका लाइफ जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उतना आप अचीव नहीं करोगे। सेकेंड हाफ जो आपका लाइफ होगा दैट विल बी फार बेटर। ठीक है, आपके सेकेंड हाफ बहुत अच्छा होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, बृहस्पति रेट्रो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रेट्रो प्लेनेट, और शनि भी रेट्रो है। आपको मैं जो भी रेमेडी दे दूँ, चाहे किसी के भी पास चला जाओ, आपको एक चीज़ प्रॉब्लम क्या है, हमेशा लाइफ में जितना मेहनत करते हो उतना आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा, आपको अपने बर्थ प्लेस में नहीं रहना है। आप अपने बर्थ प्लेस में रहोगे तो कभी ग्रोथ नहीं होगा। ये क्लियर कट बोल के रखा है भृगु ऋषि ने अपने किताबों में कि अगर कोई प्लेनेट रेट्रो है तो उस प्लेनेट का अगर आपको कोई भी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पहला तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, दूसरा उसके लिए आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ेगा। तो बृहस्पति जीव कारक है, और जीव कारक को अगर आपको लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए तो बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ेगा। इवन शनि भी रेट्रो है तो कर्म के लिए भी आपको बर्थ प्लेस छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपने शनि को थोड़ा ठीक रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ब्लैक कलर को ज़्यादा धारण नहीं करोगे, और क्योंकि शनि नीचे आपका योग कारक होने के बावजूद भी इसका स्टोन धारण नहीं करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक कम रेट का, ठीक है, ब्लू एमेथिस खरीद के लाना है। ज़्यादा रेट नहीं चाहिए, 3-4 रत्ती का होगा तो भी चलेगा। एक ब्लू एमेथिस खरीद के लाना है, और उस ब्लू एमेथिस को छोटे से सरसों के तेल के बोतल में डाल देना है, और उसके ढक्कन को लगा देना है। नया तेल का बोतल होना चाहिए, उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर वहाँ पर पूजा करके वहाँ पर रख के आ जाना है। ठीक है, और जिस दिन आप वो पूजा करने के लिए जाओगे, आप साथ में एक चप्पल पहन के जाओगे जो चमड़े का होना चाहिए। अगर नहीं है तो खरीद लीजिए, नया चमड़े का चप्पल पहन के जाइए। और उस शनि मंदिर में जब आप चप्पल वहाँ पे बाहर रख के आप अंदर जाओगे और उसको रखोगे, वहाँ पूजा करोगे और कहोगे कि मेरे जो भी प्रॉब्लम है उसको उद्धार कीजिए, उसको ले जाइए, अभी से मेरे लाइफ को थोड़ा अच्छा कर दीजिए ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़ सकूँ। ऐसे कुछ भी प्रे करना है, जो भी आपका इच्छा है आप मांगिए, उनसे प्रे कीजिए। करने के बाद आते समय उस चप्पल को वहीं छोड़ के आ जाइए, और नंगे पाँव आना है आपको अपने घर पे। ये बहुत ही कारगर रेमेडी दे रहा हूँ। दूसरा, आपको एक बुरी आदत है, वो क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक बुरी आदत है, और वो आदत जो है ना, आप छोड़ना भी चाहते हो तो नहीं छोड़ पा रहे हो। उसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ये बुरी आदत जो है ना आपको लाइफ टाइम तंग करेगा। तो आप थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा। और 10वें घर पे राहु खुद बैठा हुआ है, और 10वें घर का मालिक जो है वो चंद्र का है, तो आपके जन्म स्थान से आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। केतु भी 10th हाउस में है, तो आप अपने घर के स्थान को छोड़ के तो जाओगे ही जाओगे, अपने घर में आपको पसंद नहीं है रहना। बृहस्पति और शनि के ट्राइन में शुक्र है, तो पैसा तो आपके पास 100% आएगा। जब भी ज़रूरत होगा, जब भी आपको लगे कि पैसे की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं तरीके से पैसा आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपके लिए चेंज ऑफ प्लेस करना इज मस्ट वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। शुक्र को देखिए, शुक्र के सेकेंड हाउस में बैठा है सूर्य एंड मर्क्यूरी। आपको किसी ऐसे जगह पे काम करना है जो रॉयल हो, जो लग्जरी हो, और आप बोल के कमाओगे। ठीक है, बोल के कमाओगे, या तो सिंगिंग, ठीक है, या तो मोटिवेशनल स्पीकर, या तो आजकल जो है कथावाचक, वो भी बड़े स्टेज में, बड़े स्टेज में। ठीक है, कमीशन का काम, वो भी लैंड एंड प्रॉपर्टी का कमीशन का काम। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम बहुत जमेगा आपको, और वो भी लग्जरी पोस्ट, लग्जरी।
ठीक है। रॉयल प्लेस, छोटे मोटे प्लेस में मत रहना, रॉयल प्लेस ऐसे जगह पे रहना। ये कॉम्बिनेशन जो है आपको एक रॉयल प्लेस में जाके रखेगा, दैट फॉर श्योर। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले ये देखो कि आप कैसे सराउंडिंग्स के साथ हो। सराउंडिंग्स को जल्द से जल्द चेंज करो। आपका सराउंडिंग चेंज होते ही आपका लक चेंज हो जाएगा, और जैसे सराउंडिंग्स में रहोगे ऐसा ही बनोगे। आपका कुंडली ये क्लियरली कह रहा है। अगर आप रोज सुबह उठकर, अगर आप रोज सुबह नींद से जागकर बाहर आके सामने आप स्प्लेंडर, यामा RX 100 ऐसे गाड़ी, ऐसे बाइक देख रहे हो, तो आपके लाइफ ऐसा ही रहेगा। ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ उतारते ही आपको महंगा गाड़ी दिखे, आंखों के सामने महंगा महंगा चीज़ें देखे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी भी बहुत जीरो में हूँ। तब वो आपको पुश करेगा। ये शनि जो आपका नीच है ना, ये पुश करेगा आपको। और आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही छोटी सोच रख रहा है, चाहे आपके घर के भी व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, आपके घर में आपके माताजी का चलता बहुत है। ठीक है, और अपने फ्रेंड से थोड़ा बच के रहना। आपके सोशल सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल आपके लिए घातक है। तो कैसे सर्कल चूज करते हो, मोटिवेटेड सर्कल, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान में देके आप चलना, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप ऐसे सराउंडिंग्स में रह रहे हो जो हायर थिंकिंग, उच्च सोच के रख के चले, तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, और आपके माताजी जो है उनका लक बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके माताजी का लक बहुत अच्छा है। आपके माताजी जो कहता है ना, वो रियलिटी में हो जाते हैं। तो आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो, और चेंज करते टाइम अपने माताजी से वो बुलवाओ जो आप बनना चाहते हो। अगर आपके माताजी दिल से वो बोलकर आपको आशीर्वाद दे देना, आपका हो जाएगा। आप कहोगे हर किसी के माताजी की तो हर बेटे के लिए, बच्चे के लिए सही चाहता है। आप मेरे बात को नहीं समझ रहे हो। अगर ये सोच रहे हो तो आप इमोशनली उसके साथ जाके बात करो। उसके बाद इमोशनली आपके माताजी के मन से निकलेगा वो बात, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, आपके माताजी का अगर कोई भी सिल्वर का चीज़ें है, खास करके अगर सिल्वर चेन है, माताजी का सिल्वर का चेन आप धारण कर लो अपने गले में। उसको तोड़ना नहीं है, तोड़ के फिर से बनाना नहीं है। अगर तोड़ के बना दोगे तो ख़त्म उसका एनर्जी। माताजी का सिल्वर का चेन आप लेके धारण करो। अगर नहीं है तो बनाओ, खरीद के दो, 5-6 महीना 7 महीना पहनने दो, और वो आप धारण कर लो। लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। हाँ, आपके प्रोफेशनली अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक में है, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक में रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, मार्च 29 के बाद जो पहला ट्यूसडे आएगा, मंगलवार, उस मंगलवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पे पूजा कीजिए। और उस पूजा करते टाइम उस मंदिर पे कोई भी एक लोहे का बना हुआ सामान, चाहे वो करची क्यों ना हो, ठीक है, कढ़ाई क्यों ना हो, लेकिन प्योर लोहे का, आयरन का, लोहे का बना हुआ एक सामान, उसको वहाँ पे दो, दान करो, डोनेट करो, करके आप पूजा करके आओ। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बर्थ प्लेस को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। अब अगर मैं आपका यहाँ पे केपी चार्ट देखूँ, आपका केपी चार्ट में देखो, आपका फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर आपके 9th हाउस का भी सब लॉर्ड है, 7th हाउस, 3rd हाउस, बढ़िया है। जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर 3 और 6 दे रहा है। आपके सेवा के, मतलब सर्विस के सेक्टर में ही जाना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। दूसरा, अगर मैं देखूं आपके लिए बिजनेस सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि वीनस से 2nd हाउस में सूर्य एंड मर्क्यूरी है, तो आप लग्जरी गुड्स में बिजनेस तो कर सकते हो, बट इसका कॉन्फर्मेशन हम लोग 10th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस से लेंगे। 10th हाउस का सबलॉट कौन, चंद्रमा। चंद्रमा अपने नक्षत्र लेवल पर 7 और 10 दे रहा है। उसके बाद 7th हाउस का सबलॉट आपका जुपिटर है।
और जुपिटर अपने नक्षत्र लेवल पर 6 दे रहा है। तो जब भी 7th हाउस का सब लॉर्ड 6th हाउस देते हैं, ये हाउस जो है ये 6th हाउस को डिनोट कर रहा है, मतलब ये अपने से 12th हाउस को एक्टिव करके रखा है और हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो आपके लिए जॉब या तो सर्विस करना ज़्यादा सुइटेबल होगा, ठीक है। और अगर बिजनेस भी करना चाहते हो तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, लेकिन आप बोल के कमाओगे, उसको यूज़ कीजिए किसी भी, चाहे सिंगिंग हो, चाहे कहीं एंकरिंग हो, चाहे कमीशन रिलेटेड काम हो, डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम हो, ठीक है। रॉयल आपके रॉयल प्लेस में, एक लग्जरी प्लेस में आपका काम होगा। सेकेंड हाफ आपका लाइफ बहुत बढ़िया होगा। फर्स्ट हाफ आप कुछ भी कर लो, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर सेकेंड हाफ विल बी गुड, बट आपके जो वो आदत है ना, बुरी आदत, उसको थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पे आपको अपने पिताजी से थोड़ा दूरी बना के रखना है, ठीक है। आप और आपके पिताजी एक साथ एक छत के नीचे मत रहना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड योर फादर। और आपका जो एनिमी होगा वो आपके एनिमी जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। आप हमेशा ना एनिमी से घिरे रहेंगे। तो उस पे ना आप एक काम भी कर सकते हो, यू कैन गो फॉर लॉ डिपार्टमेंट, ठीक है, एडवोकेट, ये फील्ड बनना, इस फील्ड में भी जा सकते हो इफ़ यू वांट टू। लेकिन आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक कोई ना कोई आके प्रॉब्लम देगा, तकलीफें देगा। आपके एनिमी जो है बहुत पावरफुल होगा। आपको अपने एनिमी के साथ लड़ाई नहीं करना है। फाइट करोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। अपने एनिमी को छोड़ देना। वो जो प्लान करेगा आपको फंसाने के लिए, वो खुद ही उस प्लान में फंस के मर जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में ना अचानक कुछ ना कुछ रुकावट है, अचानक। एथ हाउस का सबलॉर्ड केतु है। आपको क्या करना है, ऑन थर्सडे गणेश मंदिर में जाइए, जाकर वहाँ पर एक छतरी अम्ब्रेला डोनेट करके आइए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 7 8 10 जी, अगर आप मुझसे पूछोगे और एक ठीक है जी, आपका फील्ड में चेक करता हूँ। देखिए आपका तो अभी जो दशा है, राहु का महादशा चल रहा है, और अंतर्दशा जो चल रहा है वो चल रहा है शुक्र का। अब देखिए राहु के महादशा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अंतर्दशा राहु का आता है, तो प्रॉब्लम करता ही है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा और 2030 तक, जुलाई 2030 तक, तो आप एवरी मंडे दुर्गा मंदिर में विजिट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। और शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे को मानना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर आपका थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, पैसा टिकता नहीं है, रेगुलर कैश फ्लो में भी तकलीफ है। तो फ्राइडे को उपवास रखना, दुर्गा माता का पूजा करना, ये लाइफ टाइम कीजिएगा। ये जो मैं दे रहा हूँ ये रेमेडी लाइफ टाइम आपके लिए। दुर्गा माता का पूजा करना शुक्रवार के दिन, और इसके साथ साथ आपको उपवास रखना, ठीक है। और आपको एक उपाय दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन, किसी भी अच्छा शुक्रवार को आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़ा पहनना है, और आसन भी सफ़ेद कपड़ा का होना चाहिए। वहाँ पे बैठिए, माँ लक्ष्मी जी का पूजा कीजिए। शाम के टाइम महालक्ष्मी जी का पूजा कीजिए। उसमें आपको कमलगट्टे की माला चाहिए, उसको गंगा जल से धो के शुद्ध करके 108 बार महालक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है श्रीम SHREEM, इसको जाप कीजिए 108 बार। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद के नाम पे आप खीर चढ़ाइए, सफ़ेद खीर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर आपको धूप अगरबत्ती जलाना है, फूल बेलपत्र तो नहीं, फूल जो जलाना दीजिएगा। लेकिन वहाँ पे आपको एक बात, दिया जलाना है, एक ही दिया जलाना है, और वो घी का दिया होना चाहिए। और वो घी का दिया जो है उसमें 9 बाती होना चाहिए, बाती जो है वो 9 होना चाहिए, 9 बाती एक साथ जलेगा। उसके बाद ये आप पूजा करेंगे, और उस दिए बाती से आप महालक्ष्मी जी का आरती करेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कंटिन्यू फॉर 11 डेज, ये तो आप एक दिन कर लिया, 108 बार जाप कर पूजा कर लिया बढ़िया से। उसके बाद कंटिन्यू वो जो बाती आपने शुक्रवार को जलाया दिया, वही दिया जिसमें 9 बाती जलेगा, इसको आपको शाम के टाइम कंटिन्यू 9 दिन कंटिन्यू चलाना है। सॉरी 9 दिन नहीं, 11 डेज
कंटिन्यू 11 डेज चलाना है, आपको फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, करके देखना ये चीज़। लेकिन कंटिन्यू 11 डेज ये दिया, 9 बाती आपको 11 डेज कंटिन्यू चलाना है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये हो जाने के बाद आपको शुक्रवार के दिन ये कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है, ये जो मैंने नियम बोला इसको करने के बाद 11 डेज करने के बाद जब ख़त्म हो गया, उसके बाद जो शुक्रवार आएगा उस दिन आप 3 कन्याओं को, 12 साल के नीचे 3 कन्याओं को जो मेकअप एसेसरीज होता है, ब्यूटिफिकेशन का चीज़ें होता है, उसको आप उनको डोनेट कीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और शुक्रवार दिन को मानना, शुक्रवार दिन को उपवास रखना, ये लाइफ टाइम रखिए। और शुक्रवार के दिन दुर्गा माता का पूजा करना कंटिन्यू रखिए, लाइफ टाइम। ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अपने जन्म स्थान को छोड़ दो, जब तक जन्म स्थान को छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ फ़ायदा होगा नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप थोड़ा रेड कलर को अवॉइड करो और येलो कलर को थोड़ा अवॉइड करो। रेड, येलो एंड ब्लैक, रेड, येलो एंड ब्लैक कलर, ये 3 चीज़ आप अवॉइड करो। ठीक है, उसके बाद देखो, छोटे मोटे चीज़ों में हाथ नहीं डालना है, सक्सेस नहीं हो पाओगे। बड़े चीज़, लग्जरी चीज़ में हाथ डालना है। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए आपके जो सुइटेबल प्रोफेशन होगा दैट इज रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कंसल्टेंसी, टीचिंग फील्ड। ठीक है, उसके साथ साथ टीचिंग फील्ड मैंने बोला, उसमें भी आपको बोलना पड़ेगा। कंसल्टेंसी सर्विस जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, जैसे कि ऑकल्ट भी हो गया, लेकिन ऑकल्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकते हो, किसी TCS, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा जाता है लोगों को। एंटरटेनमेंट फील्ड, और मुझे जो लग रहा है ना, आप एंटरटेनमेंट के फील्ड में, ग्लैमरस के फील्ड में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा सक्सेस है उस फील्ड में, तो आप इस फील्ड में आप जा सकते हो। तो आप देखो, फिफ्थ हाउस रिलेटेड आप काम करो, बोल के पैसा कमाओगे आप, जितना बोलोगे उतना पैसा आएगा आपके पास, बहुत कमाओगे पैसा, पैसा बहुत आएगा आपके पास। लेकिन छोटे लोगों के साथ छोटे जगह पे मत रहो, बर्थ प्लेस को चेंज करो। वीनस के पीछे राहु है और आगे सूर्य एंड मर्क्यूरी है, बोल के पैसा कमाओगे, लग्जरी, लग्जरी आपके पास होगा। लेकिन कैसे व्यक्ति के साथ, कैसे सराउंडिंग के साथ रह रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।